क्रम से एक एक करके ट्रेड आएंगे, उससे थोड़ा सा वाकिफ कराते हैं। आज की ट्रेड सीक्वेंस क्या है? आज सस्ता ऑप्शन मानस जी के सौजन्य से आएगा, लखनऊ से आएगा आज सस्ता ऑप्शन, लखनऊ की ठंड से। उसके बाद प्रकाश गावा सर बताएंगे आपको एग्जैक्टली, अगर आप देखें आज आपके एफएनओ सुपरस्टार में आपको क्या करना है, क्या ट्रेड पिक करना है। वो चार के चमत्कार में गौरव बिस्सा होंगे आज, और साथ ही साथ मिड कैप फंडा शरद अवस्थी जी के सौजन्य से आएगा। डायरेक्टर साहब मार्केट ब्रेथ रखिएगा इस वक्त स्क्रीन पे एक बार। और अभी एक हल्का सा पुल बैक आया था टुवर्ड्स 18059, थोड़ा सा फिर बैकफुट पे आता हुआ निफ्टी। मेटल्स एक मजबूत कड़ी है, फार्मा एक मजबूत कड़ी है अब तक के इस छोटे से, अगर आप देखें लगभग 20 मिनट के सेशन में। ब्रेथ क्या कह रही है? देखिए 4 लॉन्ग्स, सिर्फ 4 लॉन्ग, तो एक डिप आया, थोड़ी बहुत बाइंग आई है, बट लॉन्ग्स का अभाव है एज पर दीज स्टेट्स, ओनली 4। और जो भी स्विंग मिल रहे हैं आपको वो बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग मिल रहे हैं। 21 अगर आप देखें शॉर्ट कवर के आंकड़े हैं, 52 शॉर्ट्स हैं और 112 लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी एक्सपायरी के दिन अगर आप देखें, थोड़ा सा अगर आप देखें लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर बहुत है। और जरा प्लीज दिखाइए लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पर है? जायडस, सेल, ग्लेनमार्क, इंडिया मार्ट और एनएमडीसी में आप देखें। और शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे? डॉक्टर लाल पैथ लैब, पूरा डॉक्टर एडीज, कोरोमंडल, मेट्रोपोलिस, सन फार्मा, पूरा दवा दारू जो है वो इस वक्त, नहीं दवा सिर्फ याद रखिएगा, इस वक्त शॉर्ट कवरिंग विटनेस करता हुआ। और शॉर्ट बिल्डअप है श्रीराम फाइनेंस पे, और उसके बाद पीएनबी, आईसीआईसीआई प्रू, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज कंज्यूमर, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट बिल्डअप है। और लॉन्ग अनवाइंडिंग श्री सीमेंट में है, एमएनएम फाइनेंस, बंधन बैंक, वीक स्ट्रक्चर, मुथूट फाइनेंस, जेके सीमेंट है। इनफैक्ट सीमेंट्स में पेन है। अभी कुछ देर पहले मैं अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट दिख रहा था। अमित जरा अल्ट्राटेक को देखिए आपकी स्क्रीन पे, 6974, यहां पर भी बहुत दिनों बाद एक 10-20 का नेगेटिव क्रॉसओवर डेवलप होता हुआ। आपका व्यू इस स्टॉक पे क्या है? इस वक्त करीब करीब 1.25% नीचे आपकी स्क्रीन पे ट्रेड करता हुआ। अमित जी वीरेन जी, ओवरऑल तो वैसे तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन इसमें हम 2-3 दिनों से एक डाउनटेक देख रहे हैं। अगर डेली चार्ट देखें तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इसमें ब्रेकआउट है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका 50 डेमा जो लगभग 6900 के आसपास आता है, वहां पे जरूर एक फिर से लॉन्ग की पोजीशन बनानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है स्ट्रक्चर देखे कि एक बार 6900 तक के लेवल्स ये टेस्ट कर सकता है, जो इसका 50 डेमा है, वहां पे स्टॉक को फिर से रीअसेस किया जाएगा अल्ट्राटेक को। चलिए एक बार स्टॉक लेकर आते हैं बजाज फाइनेंस का, और थोड़ा स्लाइटली लॉन्गर चार्ट लेकर आइए इसको, और एक्चुअली 2 चार्ट लेकर आते हैं, तो बजाज फाइनेंस और एक इसको कंपेयर करते हैं हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के साथ। ये देखिए 12 महीने का चार्ट है, लेकिन एक महीने का चार्ट लेकर आइए बजाज फाइनेंस का, और उससे कंपेयर करेंगे उसको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के साथ। एक महीने में करीब करीब 5% गिरा है, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी लेकर आते हैं, वो भी क्योंकि एक बड़ा कंपोनेंट है इस इंडेक्स का। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स गिरा है करीब 2%, और बजाज फाइनेंस गिरा है करीब करीब 4.5%। और एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस ने पूरी जो पहले रैली हुई थी उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, और डिक्लाइन में ज़्यादा गिरा, तो एक कुछ यहाँ पर चेंज हुआ है। शरद जी, कुछ यहाँ पर आप व्यू देना चाहें अगर बजाज फाइनेंस पर, क्योंकि नॉर्मली ये स्टॉक अगर आप बड़ी करेक्शन में खरीदें तो पैसा बना के देता है, लग रहा है कि ये वो वाली करेक्शन है? नहीं, मुझे लगता है जो एक इनिशियल बजाज फाइनेंस में आपको एडवांटेज थी वो ग्रेजुअली अब कम हो गई है। एक ओवर क्राउडेड स्पेस नहीं थी, एक ब्लैंक स्लेट मिली थी इनको जहां इन्होंने रैपिडली ग्रो किया, बट उसके बियॉन्ड वो ग्रोथ को अब रेप्लिकेट करना, और जैसा कि हर कंपनी में होता है, आप एक इंडस्ट्री के अंदर एक साइज पे आ जाते हैं तो उसके बियॉन्ड वो ग्रोथ लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब इस स्केल पे आने के बाद उस टाइप की ग्रोथ को रेप्लिकेट करना कंपनी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है ये चैलेंजेस अगले कुछ समय तक रहेंगे, और जो प्रीमियम वैल्यूएशन में कंपनी को मिल रहा था, 6-7-8 टाइम के प्राइस टू बुक पे चल रहे थे, वो थोड़ा एबनॉर्मल है। अनलेस और अनटिल आप वैसी ग्रोथ पा सकते हैं, छोटे स्केल पे वो ग्रोथ पाना आसान है, बड़े स्केल पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू दिस। जो बाकी छोटे एनबीएफसीज हैं या डिसेंट साइज के एनबीएफसीज भी हैं, वो काफी डिसेंटली प्राइस्ड हैं, तो यहाँ अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है। जैम, ये बात बिल्कुल अनुज आपने सही कही। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि नवंबर दिसंबर का, इनफैक्ट 30 दिसंबर का जब, नहीं 30 नवंबर का जब हाई लग रहा था निफ्टी का, करीब करीब 18,800 की ट्रेजेक्ट्री, फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से अनुजमा ने देखा है कि हमने ये हाइज विदाउट बजाज फाइनेंस के कंट्रीब्यूशन के लगाए हैं। वरना अगर आप चार्ट्स को रीड करें, टिल सितंबर ऑफ दिस ईयर CY22 हमेशा जब निफ्टी का हाई लगता है तो बजाज फाइनेंस एक नया हाई लगा रहा होता है, लेकिन इस बार वो डाइवर्जेंस था स्क्रीन पे। ओके, फार्मा
और फार्मा और सिर्फ फार्मा। इस वक्त फार्मा और मेटल्स अगर आप देखें दो मजबूत कड़ी हैं, लेकिन राजेश सतपुते जी एक बार सिप्ला को देखिए, एग्जैक्टली सिप्ला जिसका कोविड जो पोर्टफोलियो सबसे स्ट्रांग है, उसका ना चलना थोड़ा सा खल रहा है आज के फार्मा के स्विंग में। ये एग्जैक्टली अभी 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। आपका व्यू सिप्ला पे क्या है इस वक्त? वीरेन जी, मेरा व्यू पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से सिप्ला फिलहाल जिस तरह से ये बिहेव कर रहा है, अगर आप इसको डेली चार्ट देखें तो ये अपने सपोर्ट पे बिहेव कर रहा है। ये 1080 1070 ये इसका ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये इसका 100 डीएमए का क्लस्टर है। तो मेरे हिसाब से प्रोबेबली जैसे बाजार करेक्ट होता जाएगा फार्मा में बाइंग आती जाएगी। इसलिए ओपनिंग में मैंने इमीडिएट फार्मा नहीं दिया क्योंकि जनरली एक बार डिप देता है। तो मेरे हिसाब से सिप्ला का ये जो डिप मिल रहा है, आई थिंक दिस शुड बी ट्रीटेड एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। थोड़ा कॉन्ट्रा सेटअप है तो आपको बाय करना है, लेकिन स्टॉप लॉस आपका थोड़ा डीप होगा 1060 का, और पुल बैक जो आएगा उसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 1110 का, 1110 1120, और उसके बाद मुझे लगता है रैली मिलेगी। तो सिप्ला ये आज के लिए मेरे हिसाब से बाय साइड का ही ट्रेड होगा। ये बात जुदा है कि थोड़ा शुरू में हल्का हो रहा है। ओके, चलिए एक बार मार्केट रिविजिट करते हैं, उसके बाद चार का चौका की शुरुआत करेंगे। और वो जो 18,000 का लेवल है और जो 18,000 का पुट है, अब सारा का सारा मामला वहाँ पर आकर टिका है। ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर हो गया 1.7 करोड़ शेयर्स का, और आज भी जुड़े हैं करीब करीब 46 लाख शेयर इसमें 18,000 के पुट में। आज तो हो सकता है थोड़ी बाइंग भी की हो लोगों ने, तो उसकी वजह से भी ओपन इंटरेस्ट जंप हो सकता है, लेकिन कल तो काफ़ी सेलिंग थी यहाँ पर, और कल का सेलर बुरी तरीके से फंसा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल हो गया है प्रीमियम। 18,000 अगर टूटा निफ्टी में तो फिर वो 17,967 का वाला वो जो मूव था वो काफ़ी शार्प आ सकता है, काफ़ी जल्दी आ सकता है। इनफैक्ट क्योंकि 18,000 पर लोगों के स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड होंगे, तो अगर 18,000 आया तो 17,967 बहुत जल्दी दिख जाएगा आपको। और बैंक निफ्टी भी है 42,550 पर, वहाँ पर भी अगर 42,500 टूटा तो वो जो 42,400 के करीब का लेवल है जहाँ से बाउंस बैक किया था वो फिर टेस्ट होगा। वहाँ पर देखना है कि स्ट्रेंथ है या नहीं है। वहाँ पर अगर स्ट्रेंथ दिखी तो एक बड़ी ट्रेड मिल सकती है, तो ज़रा उसका वेट करते हैं। लेकिन अभी के लिए मेटल्स इंडेक्स बाय द वे वापस ज़बरदस्त मूव आपको दिखा रहा है लोअर लेवल से, वो और फार्मा बचे हुए हैं। चलिए चार का चौका लें, इससे पहले एक सातपुते जी के पास शायद एक फ्रेश कॉल आई है, वो ले लेते हैं पहले। हाँ बताइए जी। अनुज जी देखिए, सेल कॉल है मैक्स फाइनेंस पे। यहाँ पे फ्रेश ब्रेकडाउन दिख रहा है। ये 665 का लेवल इंपॉर्टेंट था, ये 660 पे ट्रेड हो रहा है, तो इससे सेल बिलो 665, तो अकॉर्डिंगली आपका स्टॉप लॉस होगा 670 का। सो फ्रॉम करंट लेवल इट विल बी 10 रुपीज स्टॉप लॉस, और इसका टारगेट बनता है 630 635 का। तो यहाँ पे एमएफएसएल इज अ सेल, एमएफएसएल इज अ सेल, 670 का स्टॉप और 630 तक जाने की पोटेंशियल रखता है ये। अब चार का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मानस से लेंगे सस्ता ऑप्शन। मानस बताइए। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि मेटल और फार्मा ये दो क्षेत्र चल रहे हैं, और मेरा समझना है कि लोअर लेवल पे निफ्टी पे 18,000 17,950 के आसपास सपोर्ट दिखता है, तो शायद हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। और अगर रिवर्सल देखने को मिलेगा तो मेटल में आउट परफॉर्मेंस क्लियरली देखने को मिलेगा। तो उनमें से एक स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील, जहां पर आज 760 का जनवरी का कॉल ऑप्शन लेंगे, 25 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 760 के कॉल ऑप्शन में जनवरी के जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करिए। 25 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट 35 रुपए के रहेंगे। चलिए जेएसडब्ल्यू स्टील, आज मेटल्स में थोड़ी सी तेज़ी है क्लियरली, तो जनवरी का 760 का कॉल आपको बाय करना है, और ये समय ट्रेड कर रहा है करीब करीब 25 रुपए पर। एफएनओ सुपरस्टार प्रकाश गाबा जी की तरफ से। गाबा जी बताइए। जो मैंने चुना है वो है शॉर्ट आइडिया, वो है पीवीआर। एफएनओ ट्रेड कर रहा है पीवीआर मेरे ख्याल से एफएनओ पर करीब 1696 पर। टॉप लगाना चाहिए पीवीआर का समवेयर अराउंड 1710 1708 का, ज्यादा नहीं। डाउनसाइड पॉसिबल है 1675 पर पीवीआर शॉर्ट वीक। पीवीआर सेल, जहां देखा मौका प्रकाश सर ने मारा चौका। तो आज कोविड फियर्स के बीच में पीवीआर सर, प्रकाश सर की कॉल है सेल, इट्स पीवीआर। अब चलते हैं गौरव जी के पास। गौरव जी, चार के चमत्कार क्या ले रहे हैं आप? देखिए, अगर आप पिछले 3 या 4 दिन को अगर निकालें तो एक पीएसयू बैंकिंग बास्केट में काफी एक अच्छी बाइंग थी। वॉल्यूम के साथ में सारे स्टॉक्स ऊपर गए थे। मिड कैप में अगर देखा जाए तो वहां पे स्टेबिलिटी भी थी काफी अच्छी। तो मैं कैनरा बैंक के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे 2 रीजन है। एक, अगर आप
जो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें कैनरा बैंक का मंथली चार्ट्स पे मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमको देखने मिला था 295 के करीब पे उसके ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के लेवल से एक छोटा रिटेस्ट किया है वीकली चार्ट्स पे, जो दूसरा रहा है मेरा, और वहां से भी एक बाउंस बैक हमको देखने मिली है। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, पोजीशन टारगेट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप 345 के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। 290 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा। ओके, कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखें, से बाय 313 पे ट्रेड करता हुआ, बाय कॉल। मीनवाइल मॉर्निंग का जो 18012 का लो था, अभी कुछ देर के लिए निफ्टी को वो उसको तोड़ के करीब 18,008 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक एज वेल। जो मॉर्निंग का लगभग 922 का लो था, वो यहाँ पर ब्रीच होता हुआ 42,522 का वो वॉलेट हुआ है, 10 पॉइंट्स के फ्रैक्शन से। अभी खैर, अभी तेरा जो चर्चा है उसको चार का चौका पे ही सीमित रखते हैं। शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं और आज का मिड कैप फंड। शरद जी बताइए, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, आज का हमारा मिड कैप फंडा है पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक। टायर इंडस्ट्री में काफी डिसेंट कैपेक्स की अनाउंसमेंट है अगले 2 से 3 साल में। लगभग 21,000 करोड़ के आसपास की कैपेक्स की घोषणा कंपनीज ने की है, जिसका फायदा कार्बन ब्लैक डिमांड पे होना चाहिए। फिलिप्स कार्बन ब्लैक ने भी लगभग 970 करोड़ का एक कैपेक्स किया है, जो स्प्रेड है कार्बन ब्लैक और स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक के थ्रू के बीच में। तो उसका भी फायदा हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1.5-2 साल में लगभग कंपनी पीक जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वहां अचीव कर लेगी। स्पेशलिटी केमिकल में थोड़ी मार्जिन की ज्यादा है, तो ओवरऑल मार्जिन में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी इंप्रूवमेंट आने वाले समय में मिलनी चाहिए। अगले 2 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि टॉप लाइन में लगभग 8-9% का उछाल रहना चाहिए, और प्रॉफिटेबिलिटी में लगभग 13-14% की CAGR रहनी चाहिए। तो FY25 के नंबर्स पे लगभग 15 रुपए के आसपास की अर्निंग पे अगर स्टॉक 12-12.5 टाइम भी ट्रेड करता है, तो 180-185 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से फिलिप्स कार्बन ब्लैक। फिलिप्स कार्बन ब्लैक PCBL अब इसका नाम है, तो ये एक पसंदीदा स्टॉक। चलिए क्विकली रिवाइज कर देते हैं आपके लिए जो सारे के सारे ट्रेड्स आपके लिए आए। सबसे पहले मानस के पास गए थे हम सस्ता ऑप्शन के लिए, उन्होंने एक कॉल ऑप्शन सजेस्ट किया है मेटल स्पेस में, JSW स्टील, उसका 760 का कॉल, 35 रुपये का टारगेट और 19 रुपये का स्टॉप लॉस था। शॉर्ट ट्रेड प्रकाश गाबा जी ने दी है F&O सुपरस्टार में PVR फ्यूचर्स पर, टारगेट 1675 और उसका स्टॉप लॉस 1710 का था। ये दूसरी ट्रेड आपके लिए। गौरव बिस्सा ने आपके लिए चार्ट का चमत्कार में कैनरा बैंक फ्यूचर्स पर दांव लगाने को बुलाया। 345 का टारगेट और 290 का स्टॉप लॉस आपके लिए सजेस्ट किया गया था। और एक लॉन्ग टर्म बाय शरद अवस्थी का PCBL फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जिसका अर्स्टवाइल नाम था, उसको आपको बाय करना है। चलिए, जो नई लिस्टिंग है वो एक्चुअली